औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी आई। हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है कि बहरिया टाउन की प्राइसेस तमाम ही प्रॉपर्टीज़ की अब से अप होती जा रही हैं। आखिर माजरा क्या है? तो दोस्तों, हम बात करेंगे इसी सिलसिले में। और बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले थोड़ा सा आपको पिछला रेफरेंस देता चलूं कि मैं पिछले अप्रॉक्स 3 हफ़्ते से जो है बहरिया टाउन पे ही वीडियोस कर रहा हूं। और मैंने 3 हफ़्ते पहले की वीडियो में भी जो है इस चीज़ पे बात की थी कि बहुत से डीलर्स, बहुत से एजेंट्स जो है वो आम पब्लिक को जो है वो बहुत डिस्करेज कर रहे हैं कि जी कुछ प्रीसेंट्स की प्राइसेस जो है वो सट्टा है या वो डिक्लाइन पे आ जाएंगी, उसकी मार्केट बहुत तेज़ी से गिर जाएगी। तो मैंने उस वक्त भी इस बात को कंडम किया था और मैंने इसी चीज़ की बात की थी कि आप अपनी स्पेशली उन प्रीसेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो होल्ड करें, ना कि उन्हें जो है औने पौने आप सेल करके, क्योंकि बहुत से बायर्स जो हैं जो जिनके प्लॉट्स ऑफ ग्राउंड हो गए थे, आउट ऑफ बाउंड्री थे, वो ऑलरेडी एक लॉस कर चुके हैं। लेकिन वो लॉस फॉर टाइम बीइंग था और अब टाइम है उस लॉस को जो है वो कवर करने का। तो आप अपने प्लॉट्स को जो है औने पौने सेल करके बाहर ना आए, बल्कि अपनी फाइल्स को, अपने प्लॉट्स को थोड़े दिन, थोड़े हफ्ते और होल्ड करें। तो इंशाल्लाह आपका वो लॉस कवर हो जाएगा। और ना सिर्फ आपका लॉस कवर होगा बल्कि आप प्रॉफिट में चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम बात करते हैं कि बहरिया टाउन की प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही हैं, इसके क्या रीज़न्स हैं। तो अगर हम बहरिया टाउन के मेन गेट से स्टार्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि बहरिया के जो स्टार्टिंग के प्रीसेंट्स हैं वो सारे के सारे फुली डेवलप हो चुके हैं, फुली पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। और बहरिया टाउन में पहले जो एक अनसर्टेनिटी थी कि जी फैसिलिटीज़ का क्या होगा और जॉब्स का क्या होगा, बिज़नेस का क्या होगा, तो अब हमारे पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ अंदर मौजूद हैं। हम अंदर बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस भी कर सकते हैं और मल्टीपल फील्ड्स में जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। और अगर हम जॉब करना चाहें तो वहाँ बहुत सी जॉब्स भी अवेलेबल हैं। बल्कि इस टाइम पे बहुत सारी फार्म्स, बहुत सारी कंपनीज से मेरी बात हुई तो उन्हें जो है वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो है वो हर लेवल पे, हर तरह के लोग, हर तरह की कैटेगरी के लोग जो है उन्हें रिक्वायर्ड हैं और वो अच्छा पे करने के लिए जो है वो विलिंग हैं। तो उस लिहाज से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बिज़नेस भी। एक तो मेन रीज़न ये हो जाता है कि अब लोग जो है वहाँ इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं बहरिया में। और आप देखें कि मंथली नहीं, वीकली नहीं, बल्कि डेली बेसिस पे कई फैमिलीज़ जो हैं वो बहरिया टाउन में जो है वो शिफ्ट होती जा रही हैं। और पीछे पास में जो है वो कुछ इश्यूज़ आए, जैसा कि मैंने बात की ऑफ ग्राउंड और आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स की, तो कुछ लोग उसमें डिसाइड भी हुए, डिस्करेज भी हुए। लेकिन वो सारा मैटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ॉल्व हो चुका और बहरिया ने जो है वो अपने उन अलॉटीज़ का पूरा ख्याल रखते हुए उन्हें रीएलोकेट कर दिए प्लॉट। और अगर हम किसी भी शहर की बात करते हैं, बल्कि हम कराची की ही बात कर लेते हैं, तो कराची की बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ के ओवर बुकिंग और ओवर सेलिंग हो जाती है। और वहाँ हम देखते हैं कि कई साल गुजर जाने के बावजूद जो है जो ओवर सेलिंग या ओवर सेलिंग जिन सोसाइटीज़ ने की होती है, उन अलॉटीज़ को, उन बायर्स को कहीं भी अकोमोडेट नहीं किया जाता है। उनकी फ़ाइल वैसे ही हवा में लटकी रहती है और उन्हें कहीं भी ना उस सोसाइटी में ना किसी और जगह पे प्लॉट ही नहीं मिलता है। और मैक्सिमम ये होता है कि जी आप अगर अपने प्लॉट को कैंसिल करते हैं तो उसका भी जो है वो आपसे कहा जाता है कि जी आज से 30 साल पहले आपने जितना अमाउंट पे किया था वो भी जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में, बाकी सारे चार्जेस को हटा के आपको वो रिवर्स हो जाएगा और वो भी जस्ट हो जाएगा, मोस्टली होता नहीं है। लेकिन मैं बहरिया को यहाँ अप्रिशिएट करूँगा। बहुत से लोगों के माइंड में जो है बहुत नेगेटिव बातें होंगी, लेकिन मैं यहाँ अप्रिसिएशन इसलिए देना चाहूँगा कि बहरिया ने एटलीस्ट उन अलॉटीज़ को दूसरी जगह पे वो प्लॉट बिल्कुल अलॉट कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक अपने प्लॉट की
एलोकेशन के लिए, रीलोकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो फौरी तौर पर अप्लाई करें, क्योंकि एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि इसकी लास्ट डेट बहरिया ने जो अनाउंस की है वो 31 अक्टूबर है। तो उसमें चंद दिन रह गए हैं। बजाय इसके कि आप मज़ीद लॉस की तरफ जाएं, आप फौरी तौर पे अपने प्लॉट को रीएलोकेशन के लिए अप्लाई कीजिए। अब वापस आते हैं हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ। तो बहरिया की अब जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, जैसा कि मैंने बात की कि वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, और ये जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो अब बिल्कुल आखिर तक, एंड तक जो है आपको डेवलपमेंट नज़र आती है। और रही बात प्रीसेंट 61, 62 और 63 की, जो कि पीछे ये बातें चल रही थी कि उसकी तो लोकेशन ही पता नहीं कहाँ होगी, तो मैं आपको आज ये भी डिस्क्लोज़ कर दूँ कि उसकी लोकेशन जो है बहरिया ग्रीन्स के बिल्कुल साथ है, और ये मेन जिना एवेन्यू के पास ही आती है। मेन जिना एवेन्यू पे ये प्रीसेंट्स लग रहे हैं, और आईफल टावर के बाद जो है इनकी लोकेशन है। और आप अगर बहरिया में एंड तक जाएं तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सी मशीनरी वहाँ पे जो है काम कर रही है। तो वही लोकेशन, वही जगह है प्रीसेंट 61, 62 और 63 की। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन तीनों प्रीसेंट्स के मैप जो है वो आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले इन्फॉर्म किया था कि मैप डिज़ाइन हो चुके हैं, पब्लिक नहीं हुए हैं, लेकिन अब जो है पब्लिक भी हो चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि प्रीसेंट 62 के साथ साथ प्रीसेंट 63 का मैप भी जो है वो भी पब्लिक कर दिया गया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, और इसमें भी जो है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंशाल्लाह मज़ीद मैच्योर हो जाएगी। और हम एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अब क्या रीज़न रह जाता है कि बहरिया की प्रॉपर्टीज़ की जो प्राइजेज़ हैं दोबारा से जो है वो डिक्रीज़ हों, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टीज़ वहाँ मैच्योर हो चुकी, लोग वहाँ आबाद होना शुरू हो गए। और आप किसी भी प्रीसेंट को देखते हैं तो वहाँ अब जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, डिफरेंट जगह पे विलास बन गए, डिफरेंट प्रीसेंट्स में जो है वो अपार्टमेंट बन गए, और प्राइवेट बिल्डर्स ने भी अपने काम को बड़ा तेज़ी से अब जो है वो जारी व सारी रखा हुआ है। और उनकी भी कोशिश ये है कि उनका जो कमिटमेंट है वो विद इन टाइम पोजेसन दें। और इस लिहाज से हर तरफ ही जब काम हो रहा है तो डेफिनेटली ये प्राइजेज़ जो है वो मज़ीद अप होंगी। और एक और रीज़न ये है कि अगर हम इसकी प्राइजेज़ का कंपैरिजन करते हैं, चले हम 10 मरला जो प्लॉट है जो कि 250 यार्ड्स का अगर हम प्लॉट देखते हैं तो कराची सिटी में किसी भी अच्छे एरिए या किसी भी एवरेज एरिया की हम बात करें, जिसमें गुलशन इकबाल है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, फेडरल भी एरिया है, तो इसमें 250 की तो कैटेगरी नहीं होती है, 240 यार्ड्स की कैटेगरी होती है। और 240 यार्ड्स का जो प्लॉट है उसकी जो प्राइस है वो नॉर्मली प्लॉट की प्राइस 4 करोड़ यानी 40 मिलियन का जो है आपको प्लॉट मिलता है 240 गज़ का। और सेम साइज़ बल्कि इससे 10 गज़ ज़्यादा 250 यार्ड्स का आपको जो बहरिया के प्रीसेंट्स में जो प्लॉट अवेलेबल है वो मैक्सिमम बिलो 1 करोड़ है। तो आप ये देखिए कि कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 40 करोड़, और यानी 4 टाइम्स का जो है वो डिफरेंस है। 4 टाइम रिड्यूस प्राइस में आप बहरिया में प्लॉट बाय कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम रेट मैं आपको बता रहा हूँ बहरिया के, और जो मैंने आपको गुलशन इकबाल या नॉर्थ नाज़िमाबाद का रेफरेंस दिया वो उनके एवरेज रेट हैं। और अगर हम कराची के थोड़े से नेगेटिव और ऑड एरिया की बात करते हैं, जिसमें औरंगी टाउन या लांडी कोरंगी या फिर सुरजानी टाउन, इन एरियाज़ की बात करें तो इन एरियाज़ के प्लॉट की जो प्राइजेज़ हैं वो बहरिया के बराबर हैं। तो अब आप ये देखिए कि इन एरियाज़ में आपको उस तरह की फैसिलिटीज़, उस तरह की सफाई सुथराई, उस तरह की मेंटेनेंस नहीं मिलती है। और बहरिया जो है वो एक तरह से एक ट्रेडमार्क है कराची के लिए, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो अगर रीसेटल होना चाहते हैं पाकिस्तान में, अपनी रिटायर्ड लाइफ यहाँ गुजारना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है बहरिया टाउन में। क्योंकि बहरिया टाउन को जो डिज़ाइन किया गया और वहाँ जो फैसिलिटीज़ दी गई वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ख़्याल रखा गया है, उसी लेवल पे वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और लोड शेडिंग फ्री जोन है, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ और रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ मिल रहा है। अब वहाँ पे जो है सुपरमार्केट्स, स्पेशली इम्तियाज़ सुपरमार्केट भी जो है वो ऑपरेशनल है। तो हमारे पास हर तरह के ऑप्शंस हैं, और मैं नहीं समझता कि अब
किसी भी लिहाज से बहरिया की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ हों या डिक्लाइन पे जाएं, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल तरीके से जो है कहीं की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ की जाती हैं तो उसमें तो पूरे चांसेस होते हैं कि वो मार्केट जो है वो क्रैश कर जाए और रेट्स जो हैं वो नीचे आ जाएं। लेकिन जब प्राइसेस ग्रेजुअली हाई होती हैं, ग्रेजुअली अप होती हैं, और वो भी इतनी अप नहीं कि दूसरे एरियाज़ को चेज़ कर जाएं। अभी भी हम देखते हैं, जैसे हमने गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाज़िमाबाद से कंपैरिजन किया, और अगर हम कराची के इससे भी अच्छे एरिया से पे जाते हैं जैसे कि बहादुराबाद वगैरह, तो शहीद मिलत रोड, वहाँ प्राइसेस और हाई हैं। तो मेरी एडवाइस, मेरी सजेशन तो यही है कि आप अगर बहरिया में ये सोच रहे हैं कि अब आपको अपने प्लॉट के, अपनी प्रॉपर्टी के अच्छे रेट मिल रहे हैं तो आप उसे सेल करके बाहर आ जाएं, तो ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। और मैं एक और रेफरेंस कोट करता चला जाऊं जो कि 1 महीने पहले या 3 वीक्स पहले या 2 मंथ्स पहले जो एक हाइप क्रिएट की जा रही थी, एक र्यूमर्स थी, अब ग्रेजुअली सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे कि जो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे कि जी बहरिया टाउन की मार्केट क्रैश होने वाली है और कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, आज वो भी जब से आपने देखा होगा कि मैंने अपनी जो वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की कि अपनी प्रॉपर्टी में, बहरिया की प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी अपना लॉस ना कीजिएगा और अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर लें, बिल्कुल भी उसे मार्केट ना कीजिएगा। तो उसके बाद ग्रेजुअली वो डीलर्स और वो कंसल्टेंट्स भी जो है इस बात पे आ गए और अब वो इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि हाँ, जो बहरिया की प्राइजेज़ हैं वो रियल प्राइजेज़ हैं, कोई सट्टा या कोई बलून नहीं है, बल्कि मार्केट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और इंक्रीज़ हो रही है। और अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी दूसरी जगह की इन्वेस्टमेंट्स बहरिया में लगाना शुरू कर दें। अब रियल बायर जो है वो ही बहरिया में प्रॉपर्टी परचेज़ करने को जो है वो प्रेफर कर रहा है, जिन्होंने ख़ुद घर बनाना है, ख़ुद रेजिडेंस इख्तियार करनी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।